अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम से चेयरमैन सेनेट की मुलाकात, ऐवान बाला का एतमाद हासिल करने पर इमरान खान ने सादिक संजरानी को मुबारकबाद दी। कहा, ऐवान का आपकी क़यादत पर भरपूर एतमाद आपकी कायदाना सलाहियतों की तस्दीक है। उम्मीद है सादिक संजरानी आइंदा भी ऐसे तरीके से ऐवान को चलाएंगे। मुलाकात में सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर सैफ और वज़ीर दिफा परवेज खटक भी मौजूद। जमीर फरोशी करने वाले सेनेटर्स को तलाश करके कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन के कुछ सेनेटर्स ने हुकूमत के साथ मिलकर सेनेट और अपना वकार तबाह किया। शहबाज शरीफ का लीगी सेनेटर्स के हंगामे इजलास से खिताब, कहा कल हॉर्स ट्रेडिंग जीत गई। बेवफाई करने वाले सेनेटर्स की खोज लगाने के लिए राना मकबूल की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। छांगा मांगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री चलाने वाले आज किस मुंह से जमीर की आवाज पर लब्बैक कहने वालों के खिलाफ कह रही हैं। जाती और सियासी मफाद के लिए आपने विफाक के अलामत इदारे को भी मुआफ नहीं किया। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा सेनेट की जीत ने जमहूरियत को रोबोट की तरह चलाने वालों की सियासत दफन कर दी। अपोजिशन पहले अपनी सफों में जमहूरियत को फरोग दे, मौजूद सेनेटर्स को धमकियां देना इंतहाई काबिल मुसम्मत है। चौदह सेनेटर्स ने जमीर फरोशी की, उन्हें ढूंढ निकालेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं 1 अगस्त का दिन तारीख में सियाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। सेनेट में जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई ऐसी यूनियन काउंसिल में भी नहीं होती। मुशाहिदुल्लाह कहते हैं कल जो हुआ उसमें इमरान खान मुलव्वस है। 2018 में भी वोट चुराया गया और अब भी वैसा हुआ। शरीफ खानदान ने 90 की दिहाई में खूब माल कमाया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर ले आए। कहा मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने बैरून मुल्क में जायदादें बनाई। 17 मिलियन की टीटी पर मरियम सफदर के दस्तखत होने का इंकशाफ। उम्मीद जाहिर की कि इस मर्तबा ये मुझे अदालत में ले जाएंगे। कहा खानदान के दूसरे हिस्से की भी तहकीकात हो रही है। कहा हर मुलजिम के पास प्ली बार्गेन का ऑप्शन है। जुर्माने की वसूली के लिए पहले जायदाद को मुंजमद किया जाता है। सुना जा रहा है कि रियासत मदीना के तसव्वुर को अपनाया जा रहा है। दुआ है कि जो रियासत मदीना में तसव्वुर राइज था यहाँ भी हो। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा नैब के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कौमी इदारे के सरबराह से मुतालिक मीर हासिल बजिंजो के रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट, का मामूली सियासी फायदे के लिए जमहूरी अमल को बदनाम करने का रुझान जमहूरियत की खिदमत नहीं। वज़ीर दिफा परवेज खटक की मीर हासिल बजिंजो के बयान की शदीद मजम्मत। हासिल बजिंजो को बेबुनियाद तबसरों के बजाय शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा। कहा उनका बयान उनकी सियासी बसीरत और संजीदगी की अक्कासी नहीं करता। शेख रशीद ने रद्द अमल में कहा कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मरियम और शहबाज शरीफ पहले एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं फिर बात करें। फवाद चौधरी बोले मीर हासिल बजिंजो मौलाना फजल रहमान के हाथों इस्तेमाल हुए। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी इत्तिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेरे सदारत कराची में होगा। महकमा मौसमियात की आज चांद नजर आने की पेशगोई।
ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर के मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खरीदार मनपसंद जानवरों की खरीदारी में मसरूफ, शहरी महंगाई से भी परेशान। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल दरामद के मुताबिक ख्वाहिशमंद खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश। कहते हैं मसला कश्मीर के हल का निसार भारतीय वजीर आजम मोदी के रवैये पर है। तनाज़ा पाकिस्तान और भारत ने तय करना है। मैं बतौर सालिस किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान और मोदी शानदार शख्सियत के हामिल हैं। दोनों में तनाज़ा हल करने की सलाहियत मौजूद है। इमरान खान से मुलाकात बहुत अच्छी रही। भारत की रिवायती हठधर्मी बरकरार, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सालिसी की पेशकश मुस्तरद कर दी। वजीर खारजा जयशंकर की अमरीकी हममनसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात। कहा मसला कश्मीर पर जो भी बात होगी वो पाकिस्तान से होगी। तनाज़े पर सिर्फ पाकिस्तान के साथ दो तरफा बातचीत हो सकती है। मजलूम और निहत्थे कश्मीरियों के एहतजाजी मुजाहरों से खौफजदा के दुश्मन भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म सतम के लिए मजीद 28,000 फौजी मकबूजा वादी में तैनात करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी नाम नहाज सिक्योरिटी के नाम पर 10,000 फौजियों को वादी में तैनात किया गया। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सुबह सिंध की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। कराची में हालिया बारिशों, शहर की सफाई सुथराई के हवाले से आवाम को दरपेश मसाइल और उनके हल पर गौर। वजीर आजम की अली गौहर महर से भी मुलाकात। अंदरून सिंध के अवाम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। कराची की कोई सड़क बारिश में बंद नहीं हुई। कोशिश की गई कि बारिश में आवाम परेशान न हो। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सादी टाउन में पानी घरों में दाखिल नहीं हुआ। ईद पर शहर में मजीद बारिश हो सकती है। सादी टाउन और सादी गार्डन्स के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। मवेशी मंडी में कीचड़ और पानी ही पानी। पोर्ट कासिम सनती इलाके में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पीर के रोज से बिजली की फरहमी मुअत्तल। दौरान बारिश करंट लगने से अमवात। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ पहली FIR दर्ज। मुकदमे से कत्ल बल सबब की दफा 322 शामिल। पापोश में करंट लगने से जाँ बहक 7 अहमद के भाइयों ने मुकदमा दर्ज कराया। नॉर्थ नाजमाबाद में करंट लगने से जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के मुकदमे के लिए मशवरे। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुस्तकिल कारकुनान ने दफ्तर पर अंडे बरसा दिए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक के अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। कहते हैं कि माओ की गोदें उजड़ गईं और गवर्नर और मेयर कैफे प्याला पर पराठे खाते रहे। करंट लगने से जाम बहक बच्चों की वालदा का भी मुजाहरा। और खिताब ने कहा कि लाखों करोड़ रुपए भी हमारे बच्चों को वापस नहीं ला सकते। गिजरी और PNT कॉलोनी में पानी की निकासी के बाद सफाई का अमल जारी। वजीर आला सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब कहते हैं इस हलके से सदर पाकिस्तान और गवर्नर समेत दीगर मुंतखब हुए, लेकिन कोई हलके के अवाम का वाली वारिस नहीं। हम अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। बारिश को 5 रोज गुजर गए, लेकिन हैदराबाद में इंतजामिया नींद से न जागी। कासिमाबाद, मुस्तफा टाउन और दीगर इलाकों में ताहाल बारिश का पानी जमा। शहरी मदद के लिए मसीहा के मुंतजर। कीचड़ और गंदगी के बायस वबाई अमराज फैलने का खदशा। चौधरी शुगर मिल केस में नवाज शरीफ से तफ्तीश के लिए नैब की दरख्वास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त वापस कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम को सजा दे चुके। दरख्वास्त हमारे इदारे-कार में नहीं। नैब मुल्जिम से किसी भी वक्त अपने तौर पर तफ्तीश कर सकता है। गैर
कानूनी अलॉटमेंट का केस सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की 5 लाख रुपए के एवज 10 दिन के लिए जमानत मंजूर कर ली। कायम अली शाह कहते हैं, सज्जाद अब्बासी मेरे खिलाफ वादा माह गवाह बन गए, इस्लामाबाद मुतल्लिका फोरम पर जाने को तैयार हूँ, खदशा है नैब हुकाम कराची से निकलते ही गिरफ्तार कर लेंगे। नैब लाहौर ने 2 बरसों के दौरान हाउसिंग सेक्टर में उठाए गए इक़दामात की तफसीलात जारी कर दी। 62 मुबैना गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के केसेस में मुल्ज़िमान से 3 अरब मालियत पर मुश्तमिल मुआहदे किए गए। 2 अरब 80 करोड़ रुपए का कामयाबी के साथ वसूल कर लिए गए। 25 अरब मालियत की इनडायरेक्ट रिकवरी भी मुमकिन बनाई गई। 24,300 मुतासरीन को लूटी गई रकम, प्लॉट या मकानात वापस दिलवाए। 7 वगैरह गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ 24 अरब के रेफरेंस एहतसाब अदालत में दाखिल किए गए। पारकर में बच्चों की अमात का सिलसिला न रुक सका। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह के 2 दिनों में थर में बच्चों की अमात की तादाद 7, रवा साल 520 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस के शोधा का पैकेज बढ़ा दिया। सिपाही से इंस्पेक्टर तक शहीद एहलकार के वर्सा को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। शहीद DSP के वर्सा को 1.5 करोड़, SP से लेकर ऊपर तक रैंक के अफसर के अहल खाना को 2 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा। शौकत यूसुफजई कहते हैं, कबायली अजला समेत पूरे सूबे में दहशत गर्दी उरूज पर थी। वसाइल के बगैर पुलिस की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। हसन अली ने भारतीय लड़की से शादी की तस्दीक कर दी। कहते हैं 20 अगस्त को दुबई में शादी की तकरीब होगी, वलीमा पाकिस्तान में होगा। कहा, दुबई में होने वाली पहली ही मुलाकात में सामिया को शादी की पेशकश कर दी थी। मुझे उनकी ईमानदारी पसंद आई। बारात में पाकिस्तानी स्टाइल की शेरवानी पहनूंगा। सामिया भारतीय स्टाइल की साड़ी पहनेंगी। इंकशाफ किया, बनने वाली शरीका हयात को क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं। ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम हमारा। और कराची से खैबर तक मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की शानदार तैयारियां शुरू। जगह जगह झंडों और खूबसूरत बैचेस के स्टॉल सज गए।